अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 15 इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन डिटेल डिफाइन किया था और कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि ये वो फिनोमेना है जिसमें अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इस ईएमएफ की वजह से एक करंट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। देन स्टूडेंट्स, हमने कुछ एक्टिविटीज की मदद से कुछ पैरामीटर्स को देखा था कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन्हें चेंज करने से हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डेफिनेशन ये है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है एक ईएमएफ को जो कि है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस रिलेशन को अगर देखें तो ये रिलेशन है E इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। और फ्लक्स की अगर बेसिक डेफिनेशन देखें तो फ्लक्स है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, और अगर डॉट प्रोडक्ट को खत्म करें तो हम लिखते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट, जब हमने चेंज ऑफ फ्लक्स लाना है तो इट मींस हम कुछ ये वाली पैरामीटर्स इन्हें चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये तीन पैरामीटर्स है। नंबर वन ये है कि अगर हम किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करें तो वहां चेंज ऑफ फ्लक्स जनरेट होगा। दूसरी चीज ये है कि हम एरिया ऑफ कंडक्टिंग लूप को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हम ओरिएंटेशन ऑफ लूप को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करें तो किस तरह से ईएमएफ जनरेट होगी। स्टूडेंट्स, इसे ऑब्जर्व करने के लिए हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। हम लेंगे एक कंडक्टिंग लूप और उस कंडक्टिंग लूप को कनेक्ट करेंगे विद अ गैल्वानोमीटर। फिर हम लेंगे एक बार मैग्नेट और उस बार मैग्नेट को जब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल, जब ये कॉइल के करीब आएगी बार मैग्नेट, तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम इस कॉइल में से गुजरेंगी। और जब ये करीब आया है बार मैग्नेट, तो इसके करीब आने की वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज हुई हैं। और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल जब चेंज हुई हैं तो क्या चेंज हुआ है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है। और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ने जनरेट की ईएमएफ, जो कौन सी ईएमएफ है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने करंट जनरेट किया, जो कौन सा करंट है? इंड्यूस्ड करंट। सो स्टूडेंट्स, इसका रिवर्स प्रोसेस भी हमने देखा था कि अगर हम इस बार मैग्नेट को इस कंडक्टिंग लूप से दूर लेकर जाए तो जब ये बार मैग्नेट इस कंडक्टिंग लूप से दूर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो चेंज होंगी। अब चूंकि बार मैग्नेट इस कंडक्टिंग लूप से दूर जा रहा है तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कॉइल से पास होंगी वो कम होंगी। और जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप कम होंगी तो यहाँ मतलब चेंजिंग फ्लक्स भी कम होगा। और जब चेंज इन फ्लक्स कम है तो ईएमएफ जो जनरेट होती है उसकी वैल्यू भी कम होगी। और ये जो डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, इसकी वजह से जो करंट जनरेट होगा वो भी डिक्रीजिंग करंट होगा। और इस डिक्रीजिंग करंट को गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन की मदद से शो करेगी और वो डिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी। स्टूडेंट्स, सेकंड पैरामीटर को देखते हैं कि एरिया ऑफ कंडक्टिंग लूप को चेंज करके हम किस तरह से ईएमएफ को जनरेट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए हमने कुछ इस तरह से कंसीडरेशंस ली थी कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अप्लाई करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में और एक कंडक्टिंग लूप लेते हैं और उसके साथ गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर सम टाइम हम इसका कंडक्टिंग लूप का एरिया चेंज करते हैं, इसकी साइड्स को एक्सपेंड करते हैं, खींचते हैं। खींचने से या कम करने से ये क्या होगा? इसका एरिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इस तरह से इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी और जब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट इंड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, एक थर्ड पैरामीटर थी कि अगर हम इसकी ओरिएंटेशन ऑफ लूप को चेंज करें तो तब भी हम जनरेट कर सकते हैं ईएमएफ को। और इसे ऑब्जर्व करने के लिए हमने कंडक्टिंग लूप की ओरिएंटेशन को चेंज किया था, उसके एंगल को मैक्सिमम टू 0 लेकर गए थे, तो इससे भी हमारे ईएमएफ जनरेट हुई थी।
स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और हमने एक्टिविटी ऑब्जर्व की थी और वो ये थी कि हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया था। और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है कि जब इसमें से जब करंट पास करे तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसके ये दो पोल्स जो हैं इनके दरमियान हमने कंडक्टिंग कॉइल रखी थी और कंडक्टिंग कॉइल को कनेक्ट किया था विद अ गैल्वानोमीटर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ हम ना तो इस मैग्नेट को मूव करेंगे और ना ही कंडक्टिंग कॉइल को मूव करेंगे, बल्कि हम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए यहाँ से जो करंट हम दे रहे हैं उसको चेंज करेंगे। अब जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ ईएमएफ चेंज होगी, यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और इस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, जो उसके बाद हमने पढ़ी थी एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व की थी उसमें हमने दो कॉइल्स ली थी। एक कॉइल जिसके साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है और कॉइल को हमने बॉन्ड किया हुआ है ऑन आइसोलेटेड सिलेंडर। इस कॉइल को हमने नाम दिया था प्राइमरी कॉइल का। और इसी तरह हमने सेकेंड एक कॉइल ली थी, उस कॉइल को भी हमने आइसोलेटेड सिलेंडर पे बॉन्ड किया था और इस कॉइल को हमने अटैच किया था विद अ गैल्वानोमीटर। जब हमने बैटरी को कनेक्ट किया तो इस कॉइल में करंट जनरेट हुआ और इस करंट के जनरेट होने की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करेंगी। स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो इसके करंट की वैल्यू के चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं वो भी चेंज होंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने का ये है कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करता है करंट को, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उस करंट को डिटेक्ट करेगा गैल्वानोमीटर बाय शोइंग द डिफ्लेक्शन। और स्टूडेंट्स, यही एक्टिविटी आज का हमारा टॉपिक है एंड इट इज नेम्ड एज म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, अगर इस नाम पर गौर करें तो म्यूचुअल का मतलब है कि दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रही हैं और उनके कंबाइन इफेक्ट की वजह से कुछ फिनोमेना अकर हो रहा है। इंडक्शन मतलब इंडक्शन, इंड्यूस हो रही है ईएमएफ या करंट। सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? वो फिनोमेना इन विच द चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल कैपिटल एम। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो कॉइल्स हैं, एक है प्राइमरी कॉइल और सेकंड है सेकेंडरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन के मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। सपोज हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक कॉइल को हमने बैटरी, रियोस्टेट और स्विच से कनेक्ट किया हुआ है और इस कॉइल को हमने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल का। और हमारे पास एक दूसरी कॉइल है जिसको हमने सिर्फ गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है और इस कॉइल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। अब स्टार्ट में अगर आप देखें तो इन दोनों कॉइल्स का आपस में कोई भी डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम इन दोनों कॉइल्स को आपस में मैग्नेटिकली कनेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉइल्स को हम आपस में मैग्नेटिकली कैसे कनेक्ट करेंगे? ऐसा करने के लिए हम इस स्विच को क्लोज करेंगे और जब ये स्विच क्लोज होगा तो इस कॉइल में से, इस सर्किट में से करंट पास करेगा और जब करंट पास करेगा तो हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करे तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब स्टार्ट में जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने नेबरिंग कॉइल में से पास करेंगी तो ये गैल्वानोमीटर की नीडल कोई भी डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए या इंड्यूस करंट के जनरेट होने के लिए जरूरी कंडीशन ये नहीं है कि उस सर्किट में से, उस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें, बल्कि ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए कंडीशन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करें वो चेंज हो रही हों,
यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ईएमएफ को, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करेगा एक ईएमएफ को जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो ईएमएफ जनरेट करती है करंट को जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। So according to Faraday's law of electromagnetic induction, the EMF induced in a secondary coil is directly proportional to the rate of change of flux through it. यानी इस कॉइल में जितना EMF इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से चेंज हो रहा है। सो इस लॉ को जब हम मैथमेटिकली लिखें तो ES इज इक्वल टू माइनस NS डेल्टा फाई S ओवर डेल्टा टी। सपोज हमारे पास एक लूप है और उसमें से फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स पास कर रहा है वो फाई एस है। अगर नंबर ऑफ एन लूप्स हैं देन टोटल नेट फ्लक्स विल बी इक्वल टू एन एस फाई एस, और ये टोटल फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट। यानी यहाँ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि प्राइमरी कॉइल में से कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम खत्म करें तो यहाँ कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको हम इक्वेट जब करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इन तमाम टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है टर्न्स ऑफ कॉइल के ऊपर, एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल के ऊपर, कोर मटेरियल के ऊपर। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम अरेंज करें, डेल्टा को बाहर लिखें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और अब यहाँ से हम NS फाई S की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे MIP। अब चूंकि M एक कांस्टेंट है इसलिए इसके ऊपर डेल्टा का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम इसे बाहर लिख देते हैं ES इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। स्टूडेंट्स लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ES इज इक्वल टू माइनस M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, और यहाँ से हम M को इक्वेट करते हैं, M की वैल्यू को फाइंड करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं, और इसे डिफाइन करने के लिए इस टर्म को हम यहाँ से उठा के इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे नीचे डिवीजन में, और नेगेटिव साइन एज इट इज यहाँ आ जाएगा साथ। So M is equal to minus ES over delta IP over delta T। अब इस रिलेशन से अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करें तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, एंड इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट फाइंड करने के लिए हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। सो M इज इक्वल टू ES ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। अब इनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स लिखें। EMF का यूनिट है वोल्ट, करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर्स में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। सो दिस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड। अब ओहम लॉ के अकॉर्डिंग वोल्ट पर एम्पेयर जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है, यानी ओहम के इक्वल है, तो इसकी जगह हम इसका यूनिट ओहम सेकंड लिख दिया। सो ये वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड को हेनरी भी कहते हैं, और हेनरी को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कॉइल्स in which the rate of change of current of 1 ampere per second in the primary causes an induced EMF of 1 volt in the secondary। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी 1 हेनरी कब होगी, जब आपका प्राइमरी में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पेयर पर सेकेंड है, और इसके रिजल्ट के तौर पर सेकेंडरी में जो EMF जनरेट हो रही है वो 1 वोल्ट है। तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी होगी, 1 हेनरी होगी। स्टूडेंट्स यहाँ ये लास्ट इक्वेशन में नेगेटिव साइन भी आ रहा था, और ये नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा था कि जो EMF इंड्यूस हो रही है सेकेंडरी कॉइल में ये अपोज करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो कि प्राइमरी में प्रोड्यूस हो रहा है।